Hello students, this one is the 7th part of ultraviolet absorption spectroscopy, and topic of our discussion in this video lecture is effect of conjugation on ultraviolet spectrum. क्वेश्चन इज डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो कंजुगेशन आता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किस डबल बॉन्ड आता है अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर, तो उसका क्या फर्क पड़ता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के अंदर, वो हमें यहाँ पर शो करना है। एमडीयू 2016 एंड 14 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है, कंजुगेशन आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो आपको अपीयर होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और आपने बैथोक्रोमिक शिफ्ट को बोला है क्या, कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ही जब कंजुगेशन आता है तो इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन बैंड की वो भी इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स also increases. Both these things, that is बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू और साथ ही साथ इंटेंसिटी की वैल्यू दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे कि आपके पास क्या है, यदि मैं क्या करती हूँ, एक ही सिंगल बॉन्ड लेती हूँ। ठीक है, लाइक आपके पास क्या है, इथाइलिन है, तो इथाइलिन के केस में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, और यदि मैं सेकेंड केस आपके पास लूँ 1,3-ब्यूटाडाइन का, तो आपके पास क्या है, 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। नाउ इस केस में यदि आप देखें तो जो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू यदि आप किसके लिए देखते हैं, इथाइलिन के लिए देखें तो वो 175 होती है। और ये आपके सेकंड जो केस है दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन, उसकी 17217 होती है। साथ ही साथ यदि इसकी ई मैक्स की वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होती है आपके पास, वो होती है 15,000। ठीक है, एंड जो आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है उसकी जो ई मैक्स की वैल्यू होती है 21,000। तो यहाँ से क्लियर है कि देखिए कि ये जो आपके पास इथाइलिन था इसके अंदर किसी तरह का कोई कंजुगेशन नहीं है, तो इनकी वैल्यूज क्या है आपके पास, कम है। लेकिन जैसे ही कंजुगेशन आया, ठीक है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आता है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ी है, इसकी वैल्यू भी बढ़ी है, और साथ ही साथ ई मैक्स की वैल्यू भी बढ़ी है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसका। ठीक है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, जब हम इथाइलिन के केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, यदि हम और भी एग्जांपल्स लें तो इथाइलिन के केस में ये एक आपके पास इथाइलिन है और दूसरा क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो जब हम इथाइलिन के केस में देखें तो इसके होम्यो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसका जो लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन कंजुगेशन के आने की वजह से ये जो डिफरेंस है होमो का एंड ल्यूमो का, वो क्या हो जाता है आपके पास, कम हो जाता है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम इसी तरह से यदि आप और एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल यदि आपने क्या लिया है, 135 लिया है, ठीक है, आप हेक्साट्राइन ले सकते हैं। हेक्साट्राइन के केस में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम जहां पर है, डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में शो करता है। या फिर आप एक क्या लेते हैं, ऑक्टाटेट्रिन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 कार्बन एटम्स है, तो आप यहाँ पर इसको क्या लेते हैं, कंजुगेशन में लेते हैं। तो इस केस में यहाँ यदि इन दोनों के होमो और ल्यूमो को डिस्कशन किया जाए तो ब्यूटाडाइन के कंपैरिजन में इसके होमो और ल्यूमो का डिफरेंस क्या मिलेगा आपके पास, थोड़ा और कम मिलेगा। दिस इज होमो एंड दिस इज ल्यूमो। नाउ अगेन यदि लास्ट ऑक्टाटेट्रिन की बात करें तो यहाँ ये होमो और ल्यूमो का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, और भी कम मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो होमो और ल्यूमो का डिफरेंस कम हुआ है, ठीक है, डिफरेंस यदि क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो क्या हो आपके पास, डिक्रीज होगा। तो उसकी वजह से जो पाई टू, दिस वन इज पाई, दिस वन इज हियर पाई, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है, ठीक है, वहां पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इंक्रीज होता है। और यदि इंक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ओके, नाउ
With the increase in conjugation, intensity of absorption and number of possible transitions also increases. ये बात भी आपको याद रखनी है. स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि क्या है आपके पास, जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, कंजुगेशन बढ़ेगा. विद इंक्रीजिंग कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन बढ़ने से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी ऑफ absorption and number of possible transition and number of possible transition increases. यही बात हमें यहाँ बतानी है कि कंजुगेशन बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ वहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ठीक है, ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम.